यूपी की 14 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुकी है। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और बदोही सीट। आइए हमारे राज्य प्रमुख शिव कृपाल मिश्रा द्वारा विस्तृत चर्चा पर एक नजर डालते हैं। मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव 2024 अपनी चरम सीमा की ओर पहुंच रहा है और उसी के तहत इस समय अगर हम देखें तो छठवें चरण के चुनाव का प्रचार भी थम गया है। छठे चरण का चुनाव जैसा कि 25 तारीख को नियत है। 25 तारीख को इस छठे चरण के चुनाव में देखा जाए तो लगभग सभी दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश के जो जाने माने चेहरे हैं और जानी मानी सीट भी, जैसा कि हम सब देखें कि कैसे प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक के चुनाव बड़ी शांति से निपट गया। अब देखना यह है कि जो आने वाला 25 तारीख है और 1 जून यानी कि छठवें और 7वें चरण का चुनाव जो पूर्वांचल में जाके खत्म हो जाएगा, उसमें किस तरह से चुनाव आयोग की व्यवस्था रंग लाती है और कैसे जो चुनाव है, मतदाता चुनाव में आते हैं, वो अपना परसेंटेज इन दोनों में कैसे बढ़ा पाते हैं। जैसा कि अभी तक कोई इस तरह की घटना नहीं देखी गई जिस पे ये कहा जाए कि चुनाव में मतदाताओं का जो रुझान था वो कहीं बढ़ा है, बल्कि देखा जाए तो पिछली बारों की तुलना में इस बार के जो भी मतदान हुए हैं उनका परसेंटेज कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। अब चूंकि 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना तय है, जिसमें इलाहाबाद, फूलपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, डुमरियागंज जैसे तकरीबन 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन 14 सीटों पे अगर हम देखें तो तमाम दिग्गज मैदान में हैं। जैसे डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, प्रयागराज से उज्जवल रमण हैं और उनके मुकाबले देखा जाए तो जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी हैं। इसी तरह अगर हम देखें प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में इस समय मामला पूरे कांटे की टक्कर में है, जहां अभी तक ये माना जा रहा था कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, अब वो पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की ओर आते नजर आए। उसमें अनुप्रिया पटेल और विनोद सोनकर, जो कि कौशाम्बी सीट से विनोद सोनकर हैं, और अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल का यह कहना कि अब राजा कोई भी रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बल्कि वो ईवीएम की मशीन से पैदा होता है। राजा भैया की ओर कटाक्ष करते हुए अनुप्रिया पटेल ने जो कुछ भी कहा वह राजा भैया को हमको लगता है कि जैसे हिला दिया हो, और यही कारण रहा कि विनोद सोनकर और अनुप्रिया पटेल के बयानों की वजह से राजा भैया इंडी गठबंधन की ओर झुकते नजर आए। उनका जो झुकाव इस चुनाव में प्रतापगढ़ में निश्चित ही रंग बदल देगा, यानी जो अब तक केसरिया रंग में प्रतापगढ़ रंगता दिख रहा था, उसका रंग अब कुछ धीमा नजर आ रहा है। वैसे ही कौशाम्बी में भी वही हस्र जो कि विनोद सोनकर थे, अब राजा भैया का हस्तक्षेप उधर भी हो चुका है। ठीक वैसे ही जैसे जौनपुर में ऐसा लग रहा था मानो कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीतने की ओर थे, लेकिन ऐन वक्त पे बसपा टिकट से छोड़कर धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने से अपनी पत्नी का, देखा जाए तो उनकी पत्नी ने इनकार कर दिया और अब धनंजय सिंह खुलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की ओर नजर आए। तो कुल मिलाकर
जो गणित बैठी बिठाई थी बाबू सिंह कुशवाहा के लिए, जो कि एनडीए अलायंस के प्रत्याशी हैं, अब धनंजय सिंह का पासा पलटने से, केपी सिंह की ओर जाने से अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार केपी सिंह अब वहां मजबूती स्थिति में पहुंच चुके हैं। धनंजय सिंह के लोगों और भारतीय जनता पार्टी की माने तो वहां पर यह सीट अब लगभग केपी सिंह जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो इस छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के 14 सीटों पर चुनाव होना है, इन 14 सीटों पर सभी दिग्गज अपने अपने पैतरे, अपने अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि छठे चरण के इस चुनाव में परसों यानी 25 मई को जब मतदाता अपना मतदान करेंगे तो वो किसकी ओर करते हैं और कौन बाजी मारकर जा पाता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं शिव कृपाल मिश्रा, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।